Hello students. So today we'll discuss another question from JEE 2020. Again 7 जनवरी को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF ऑफ इथेन if the heat of combustion of ethane, hydrogen and graphite are minus 1560, minus 393.5 and minus 286 kilojoules per mole respectively. ओके, तो क्वेश्चन क्लियर है। हमें क्या निकालना है? डेल्टा HF निकालना है इथेन के लिए, और हमें गिवन है कंबशन ऑफ इथेन, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंबशन ऑफ ग्रेफाइट की वैल्यूज आपको गिवन है। यू हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? तो चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सीधा सीधा थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक पार्ट आपने पढ़ा होगा थर्मोकेमिस्ट्री, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा रखा है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम जनरल प्रैक्टिस के अंदर, हम अपनी क्लासेस के अंदर करते ही करते हैं, और हमारे बच्चों को तो पता ही होगा, उनको डायरेक्टली क्लास के अंदर ही करवाया था सेम टू सेम क्वेश्चन। और मोस्टली आई थिंक सभी जगह इस टाइप के क्वेश्चन जनरल प्रैक्टिस के अंदर कराए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और आप खास ध्यान रखेंगे, हमारी वीडियोस थोड़ी सी लंबी जा रही हैं, मतलब लंबी तो नहीं बोलूँगा, 8-10 मिनट की जा रही है, उतनी लंबी नहीं हुई। 8-10 मिनट तो आप लोग निकाल के देख ही सकते हो वीडियो, ठीक है। वो लंबी इसलिए जा रही है क्योंकि हम लोग एक छोटे से छोटी चीज़ का भी पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में कोई सा भी डाउट ना बचे, ठीक है। इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि आपको छोटे से छोटा डाउट क्लियर हो, इसलिए हम पूरा प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इसलिए जो वीडियोस आ रही हैं थोड़ी लंबी जाती हैं, और तो जो आंसर है वो तो आप जानते ही हो, 5 से 10 सेकंड के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं आंसर, बट बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन इट टेक सम टाइम, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। तो क्या निकालना है आपको? डेल्टा HF निकालना है इथेन का। तो सबसे पहले मैं इथेन का डेल्टा HF की रिएक्शन लिखूंगा। अच्छा, डेल्टा HF की रिएक्शन लिखने से पहले मैं आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन समझाता हूँ। व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन? तो क्या होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन? अमाउंट ऑफ एनर्जी changes या चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स ओन कंपोनेंट, ठीक है। कितना मोल कंपाउंड बनेगा? 1 मोल कंपाउंड बनेगा। किससे? खुद के कंपोनेंट से। तब जो एनर्जी में चेंज होगा उसी को बोलते हैं चेंज इन या हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। मैं उसके लिए HF और इथेन की रिएक्शन लिख देता हूँ, ऐसे और क्लियर हो जाएगी। तो देखो C2H6 है, तो देखो इसके आगे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है? 1 है, तो देखो ये 1 मोल है, इट शुड बी 1 मोल। ये 2, 3, 4 अगर हो जाएगा तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन नहीं कहलाई जाएगी, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। प्रिंट, ठीक है, यही है डेफिनेशन। चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स ओन कंपोनेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो 1 मोल बनाने के लिए कंपोनेंट क्या क्या? इसके कार्बन है, कार्बन लिखा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखा, और बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, क्योंकि यहाँ तो मैं चेंजेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये तो 1 ही रहेगा। 2 लिखा, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिख दिया? 3। एंड दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या यू कैन से दैट हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर इथेन की रिएक्शन, ठीक है। तो यही मुझे निकालना है, तो इसकी डेल्टा HF मुझे निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क मार देता हूँ, और ये मुझे निकालनी है, मेरी मेन रिएक्शन है, तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये मिटा देते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, बोर्ड साफ हो जाए, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, तो ये मेरी मेन रिएक्शन है, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कहती है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। इस बार आपको कंबशन की रिएक्शन लिखनी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज कंबशन, या एंथैल्पी ऑफ कंबशन, या हीट ऑफ कंबशन किसको कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस या चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, यहाँ भी ध्यान रखना 1 मोल है, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब 1 मोल कंपाउंड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तब जो एंथैल्पी में चेंजेस आता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन या फिर हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। तो चलो लिखता हूँ मैं, सबसे पहले इथेन की लिखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, कंबशन रिएक्शन जब भी हम करेंगे तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। अगर कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन दोनों होंगे तो, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों मिलेगा। ओके, इथेन की लिखते हैं, तो इथेन की कंबशन। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, डेल्टा HF होती है, दिस इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब आप लोग समझते हैं, डेल्टा HF इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, समझते हैं ना? क्या होती है? एडिटिव होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब अगर नहीं समझते आप लोग, तो पीछे मैंने एक वीडियो बनाया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्वेश्चन था वो भी JEE 2020 के 7 जनवरी में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। तो वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। वहाँ मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करी है। तो जिसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है वो पहले उस वीडियो को देख लो, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या होता है? ये एडिटिव होती है, ठीक है। तो
इसके ऊपर आएंगे दोबारा। ओके, नाउ हीट ऑफ कंबशन में आते हैं। कंबशन की मैंने बता दी है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या प्रोडक्ट मिलता है हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इथेन के लिए लिखते हैं, तो इथेन क्या है, C2H6O2 डालेंगे, क्या मिलेगा आपको, CO2NH2, ये मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत सिंपल है, पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या ट्रिक रहती है। ट्रिक ये है, जिस कंपाउंड का कंबशन करा रहे हो उसमें जितना कार्बन है उतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और उसमें जिसका कंबशन करा रहा हूँ उस कंपाउंड में जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ क्या मिलता है, वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कार्बन है, 2, तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, 2, और कितना हाइड्रोजन है, 6, तो कितना मोल वाटर मिल जाएगा, 3 मोल। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसका यूज़ करके तुम कोई सी भी कंबशन रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो इजीली। ठीक है, ओके, तो ये बैलेंस, इसको हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि इट शुड बी 1 मोल। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, केवल ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ये ना 2 × 4 और 3 यहाँ पर बच गया, तो 4 + 3 7 हो गया। यहाँ पर 1 है तो इसको क्या कर देंगे, 7/2 कर देंगे, तो बैलेंस हो गई। और इसके आगे इसकी रिएक्शन, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू कितने की बना है हमें क्वेश्चन में, 1560 माइनस का। ठीक है, सिमिलर वे में सेकंड रिएक्शन लिखते हैं हाइड्रोजन की कंबशन की, तो H2 + O2 गिव H2। देखो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 है ना हाइड्रोजन, तो कितना मॉलिक्यूल वाटर मिलेगा, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जितना हाइड्रोजन होता है कंपाउंड में उसका आधा मिलता है, तो 2 का आधा क्या होता है, 1, तो 1 मॉलिक्यूल वाटर मिलेगा। कंपाउंड में कार्बन है नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। ठीक है, बैलेंस कर देंगे ऑक्सीजन को, क्या आ जाएगा, हाफ। इसकी भी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, -393.5। सिमिलरली ग्रेफाइट दैट इज कार्बन के लिए लिखता हूँ, तो C + O2 गिव CO2, सिंपल सी रिएक्शन है। इसकी वैल्यू इसके आगे लिख देता हूँ, -286। ठीक है, तो ये हमारी ये तीनों की तीनों कंबशन रिएक्शन हमने यहाँ लिख दी है। अब क्या करना है हमें, इन तीनों का यूज़ करके ये वाली रिएक्शन लेके आनी है। तो अब एकदम सिंपल है, बिकॉज ऑफ डेल्टा HF इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हम मतलब डायरेक्टली इन तीनों रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम इन वैल्यूज़ को भी ऐड वगैरह करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो सिंपल मैथ्स लगाते हैं, आपको पता ही है, डायरेक्टली रिवर्स करते हैं रिएक्शन को, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, ये सब आपने सीखा है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है मुझे, राइट साइड देखते हैं, C2H6 चाहिए। ठीक है, जो मेन रिएक्शन जो मुझे लानी है उसमें क्या चाहिए, C2H6। तो इन तीनों में देखो C2H6 कौन सी रिएक्शन में, पहली वाली रिएक्शन में, पर यहाँ पर C2H6 किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो मुझे चाहिए किस साइड है, राइट साइड। तो डेफिनेटली इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स कर दो, रिवर्स करके लिख दी रिएक्शन, लिख दी। ठीक है, अच्छा रिवर्स करके लिखिए, तो जो -1560 है ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो +1560 लिख दिया। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन, सेकंड देखो क्या है, तो ये अपनी जगह में आ गया, C2H6 आ चुका है। नेक्स्ट इज कार्बन, कार्बन देखो कौन सी रिएक्शन में, थर्ड वाली रिएक्शन में, लेफ्ट साइड है। ओके, और जिसमें हमें चाहिए उस साइड, उसमें भी कहाँ है, लेफ्ट साइड ही है, पर जो हमें चाहिए उसमें कितना मोल है, 2 मोल, और यहाँ पर कितना मोल है, 1 मोल। तो इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 मोल कार्बन मिल जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 286 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -572 हो गया। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन भी लेफ्ट साइड है और 3 मोल है, तो हाइड्रोजन के लिए कौन सी रिएक्शन देखनी पड़ेगी, सेकेंड वाली। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड ही है, रिवर्स तो नहीं करना है, पर यहाँ 1 मोल है, तो अब सीधी सी बात है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, लिख दिया। तो इसकी जो ये वैल्यू -393.5 थी, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया। बस अब इन तीनों को क्या करना है, ऐड करेंगे। तो देखो 2CO2 राइट साइड, 2CO2 लेफ्ट साइड, 3H2 लेफ्ट साइड, 3H2 राइट साइड, 3/2O2 + 2/O2, ये क्या बनेगा आपका 7/2O2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या क्या, 2C + 3H2 टू गिव C2H6, ये बच गया आपका। तो आप देखोगे जरा, यही रिएक्शन थी जो आपको निकालनी थी, यही थी। देखो 2C + 3H2 टू गिव 2C2H6, और इसी का डेल्टा HF तुम्हें निकालना है। तो ये रिएक्शन कैसे आई, जब हमने इन 3 रिएक्शन को क्या करा, ऐड करा। तो बस अब डेल्टा HF निकाल दो। डेल्टा HF के लिए क्या कर दो, तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि अभी मैंने बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये एडिटिव है, तो हम ऐड कर सकते हैं। तीनों को मैंने तीनों वैल्यूज को ऐड कर दिया। तीनों को जब ऐड करा कितना है, -192.5 आया। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, -192.5 kJ/mol। इतनी बात समझ आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन, सिंपल सा। आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का, एकदम थर्मोकेमिस्ट्री का सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो कोई डाउट है किसी को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज